नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 27 मार्च 2025 और यहाँ पे 28 मार्च 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही आज मंथली एक्सपायरी था कि ठीक है ना। इसका भी यही एक्सपायरी का डेट था ना, 27 तारीख। तो ये जो आप पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं ना 366, इसमें इसका कोई योगदान नहीं है मार्केट का। सिर्फ एक ही योगदान है कि भाई ये पोजीशन शॉर्ट कवरिंग में गया, जिसके वजह से ये जो शॉर्ट बने इसको कवर किया, पॉजिटिव हो गया। नहीं तो आज भी नीचे आता, नीचे ही आता। इसके कारण ये जो बीच बीच में ट्वीट मारते हैं ना, ये महात्मा के कारण, इसी के कारण। आंकड़ा देखते हैं पहले, डेटा क्या है। डेटा एफआई का कैश मार्केट आज अभी तक डेटा नहीं मिला है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं। डीआई ने कैश में क्या किया था वो भी डेटा नहीं पता मुझे, क्योंकि शो ही नहीं कर रहा है कहीं पर। इंडेक्स फ्यूचर में भले ही 838 करोड़ का खरीदारी किया है, इंडेक्स ऑप्शन में 19,950 करोड़ बेच दिया, 2,487 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर में खरीदा। तो ये डेटा ठीक है, नीचे वाला डेटा ठीक है, ऊपर का मुझे पता नहीं। चलिए, अब हम नया एक्सपायरी में घुस गए, नया इसमें सीरीज में आ चुके हैं, अप्रैल सीरीज में। और अप्रैल सीरीज थोड़ा बड़ा सीरीज है मेरे ख्याल से। तो अगर ध्यान सुनिए, मैं सीधा अगर से बात कर रहा हूं, हमें साइडवेज एरिया के ऊपर सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस 52,000 का वैलिड है, 52,000 52,100। लेकिन आज जो ये मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहा है, आज के एनालिसिस में ज्यादा कुछ काम नहीं है। ये हमें बक्सा पकड़ना है, इसी बक्से में काम है ना, इसी बक्से में काम है। ये बक्सा तोड़ा ऊपर गया, ये बक्सा तोड़ा नीचे आया, ये ध्यान रखिएगा। और ये बक्सा जो है बहुत ही कम समय बनता है, होता है जब इस तरह के पैटर्न बनते हैं, खासकर इंडेक्स में। और यहाँ पे देखिए, ये जो तोड़ेगा तो ये धीरे धीरे ये वाला जो सपोर्ट एरिया है 51,000, इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। एक बार हो सकता है इस लेवल को वापस से क्लेम करने आए, है ना। डेली के टाइम फ्रेम पर, सॉरी 51,000 नहीं बल्कि 50,500 वाला है ना, डेली के टाइम फ्रेम पर ये 50,500 ये एरिया वापस आपको देखने को मिले, ऐसा हो सकता है, संभावना है। लेकिन हम लोगों को उतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें दिमाग लगाना है एक ही चीज पे, 51,700 के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। बक्सा तोड़ेगा, रेंज तोड़ेगा, हम बाइंग करेंगे। टारगेट 51,800 से लेके 52,000, 52,000 के ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद टिकेगा तब हम देखेंगे 52,100 से लेके 52,300 तक। ठीक है, 52,100 से लेके 52,300 तक। फिलहाल 52,000 ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे निकल जाना है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर, तो 51,800 का लीजिए, 700 का लीजिए, कोई बात नहीं। नीचे तोड़ा तो सेल की तरफ, एकदम आज का दिमाग लगाने वाला पैटर्न है ही नहीं, बहुत ही बढ़िया। नीचे तोड़ा तो सेल करेंगे, सेल करेंगे कितना, ई बक्सा के नीचे 51,450, 51,000, 51,450, इसके नीचे आएगा, सेल करेंगे। टारगेट 51,400 का सबसे पहले छोटा वाला। अब देखिए, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे करके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, तो ये आता है 51,300। ठीक है, 51,400 के बाद कितना, 51,300। हो सकता है 51,300 से आके ऐसे बाउंस कर जाए, इसके रीजन बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से ये वाला एरिया देखेंगे ना, यहाँ वाला देखिए, ये वाला एरिया जो कई बार कैंडल बना रखा था, इसी का हाइयर जोन देखेंगे 51,280 300 वही आ रहा है। तो आप बफर जोन लगा के 51,250 भी देख सकते हैं। फिर यहाँ से ये बाउंस होने का चांस बनाएगा। अगर बाउंस नहीं किया तो फिर ये नीचे इस एरिया पर आएगा, इसका भाव आता है 51,000। समझ में आ गया। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 51,400 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, बहुत ही सिंपल। अब हम बात करें कि गैप अप और गैप डाउन का, तो भाई डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 51,500 के आसपास, 600 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं सेल ऑन राइज करूंगा, दो ही एरिया है, जोन है, जो कि मैंने पहले भी बोला है, 51,800 से 52,000 के रेंज में अगर ये खुलता है तो प्रॉपर हम सेल करेंगे। अगर ये गैप अप कंडीशन खोल देता है तो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पे आना है। टारगेट नीचे 51,700 से लेके 51,700 से लेके 51,500, जो कि क्लोज वहां तक आ जाएगा। नहीं सस्टेन किया यहाँ तो 51,300 के एरिया को दोबारा से क्लेम करने जा सकता है। तो ऑप्शन आप 51,800 के स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। गैप अप में, गैप डाउन की बात करते हैं, नीचे की तरफ की बात करते हैं। गैप डाउन में कितना नीचे होना चाहिए, अगर इस एरिया मिलता है 51,000 पे तो बहुत बढ़िया। 50,800 से लेके 51,000 का वो रेंज है, 51,000 भी पकड़ लीजिए, वो रेंज है जहां पर आप
बाय करके चल सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन से 51,002 से वापस जब क्लोजिंग है 51,500 तक आ सकता है। कॉल ऑप्शन पर नजर रखेंगे तो 51,000 या 51,100 के स्ट्राइक प्राइस लिया जा सकता है। सिंपल। आपको अभी प्रीमियम महंगा मिलेगा, याद रखिए। पहले मैं बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8096522195। आप इस पे हाई लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे ना तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल का भी, मोबाइल ऐप का भी, जहाँ पे मिलता है पर्सनल लाइव मार्केट में कॉल्स। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ऑप्शन डेटा अभी हम देखें, अगर हम अप्रैल वाला देखेंगे प्रीमियम महंगा मिलेगा। ठीक है, प्रीमियम महंगा मिलने का रीजन इसलिए है क्योंकि अभी हम मंथ के शुरुआत में आ रहे हैं, तो तुरंत से ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि कल ये है ना, कल है वीकेंड, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीकेंड की वजह से आपको थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा मिल सकता है। हमें इस डेटा का भी कोई यूज नहीं मेरे पास अभी एक दो दिन थोड़ा सा चलने दीजिए ऑप्शन डेटा को, तब अभी मंथ के शुरुआत में। निफ्टी की तरफ हम देख लेते हैं। निफ्टी में भी 100 पॉइंट की तेजी है, लेकिन वही साइडवेज सिनेरियो में है निफ्टी। हमें निफ्टी में खरीदारी करना, देखिए आज का हाई कितना लगा है 646। तो आप समझ सकते हैं कि 23,650 इसके लिए क्या रेजिस्टेंस है। तो 23,650 के ऊपर निकलेगा तभी तो हम बाय करेंगे, इसके ऊपर निकलेगा तो। और टारगेट इस कंडीशन से यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस है वो मिलेगा, तो टारगेट क्या हो जाएगा 23,700 और 23,750। 23,800 भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद इसका कम है। आ गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, इसके ऊपर जाने का चांस कम हो सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 23,700 की स्ट्राइक प्राइस का, सॉरी पुट नहीं, कॉल ऑप्शन है ना, कॉल ऑप्शन की नजर रखेंगे तो आपको 700 का लेके चलना पड़ेगा। 23,700 मान लीजिए दिन के 2:30 बजे के बाद ये 23,800 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है, तब आप देखेंगे कि आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा जो 23,900 तक जा सकता है। संभावना वैसे कम है, लेकिन नजर में रखा जा सकता है। सेलिंग करेंगे तो इस एरिया के नीचे, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, इस एरिया के हम नीचे सेल करेंगे। और इसका भाव कितना आता है 23,540 के आसपास का आता है, तो हमें उसके नीचे सेल करना है। देखिए मार्केट में ना अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, ये नहीं कि खुलते के साथ हम सेल कर ले, नहीं, वो तो गैम्बलर लोग करते भाई। 23,540 इसके नीचे आएगा तो सेल करिए। टारगेट 23,500 वाला, बड़ा वाला टारगेट 23,450 से 400 का। ये लेवल मैंने कल भी बोला था कि 400 और 350 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। आज का भी लो दिखे तो 412 का लो लगा के बाउंस कर गया, तो 400 को नीचे नहीं जाना चाहिए। चला जाएगा तो समझिए फिर हो जाएगा मामला। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखिए तो 23,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं तो इसका एक रेंज है कि अगर ये आपको 23,800 से लेके 23,750 के बीच में खुलता हुआ नजर आए तो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग फिर से मारिए सेल, और टारगेट 23,700 से लेके 23,550 आ सकता है, जो क्लोजिंग प्राइस है 600 के तरफ की बात कर रहा हूं मैं। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे 23,800 या 750 का ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर गैप डाउन की बात करते हैं, यानी कि नीचे की बात करते हैं, अगर ये नीचे डायरेक्ट खुल जाए गैप डाउन 23,000 ये एरिया के आसपास मिल रहे 350 से 23,400 के रेंज में, तो जरूर आपको बाय करना चाहिए। ये एरिया भी सपोर्ट बहुत अच्छा है, 23,450 से 23,550 के टारगेट के लिए। कॉल की तरफ नजर रखेंगे तो 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। मार्केट अभी डिसाइसिव मोड में है, वो मोड खत्म हो जाता है एक न्यूज की वजह से। ट्वीट हो जाए बाबू साहब का, बड़े बाबू साहब का, ट्रम्प साहब का, है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखिए टाटा मोटर्स को बेफालतू 5% 6% गिर गया। टेस्ला का कार यूरोप में जल रहा है, अमेरिका में जल रहा है, मस्क और ट्रम्प के नीतियों के विरोध में। बात समझिएगा जो कह रहा हूँ, टेस्ला की गाड़ी को यूरोप और अमेरिका में जला रहा है लोग, आप न्यूज देखिए, न्यूज पढ़िए, उसके नीतियों के विरोध में। अब ये देखिए, ये बोला था कि 2 अप्रैल को हम टैरिफ लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, दिमाग देखिए जो मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक। ये बोला हम 2 अप्रैल को टैरिफ का घोषणा करेंगे, 2 अप्रैल को। उसमें बोला हम 1 अप्रैल को इसलिए नहीं घोषणा करेंगे, नहीं तो लोग कहेगा अप्रैल फूल। ठीक है, तो आज ही इसने 27 तारीख को बोल दिया मान लीजिए। ठीक है, अब ये 2 अप्रैल को क्या करेगा पता है, अभी मार्केट को डोला दिया। अब इसके पहले कहेगा, अभी बोले 25% का टैरिफ लगाएंगे, आज ही बोल दिया। अब ये बोलेगा कि हम 10% का टैरिफ लगाएंगे या 15% का टैरिफ लगाएंगे। देखिएगा 2 अप्रैल आते आते
मतलब ये अपना माल छाप लेगा, जो करना होगा इसको, ये आदत है, ये यही करता है। ठीक है, तो खैर चलिए, हमें उससे क्या मतलब है, हम लोगों को बस वो से फ्लक्चुएशन से मतलब ऊपर गया, लिया, निकला, नीचे आया, बेचा, निकला, बात खत्म। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।